डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ गायनोकोमेस्टिया क्या हैं और ग्रेड के हिसाब से हाउ डज सर्जरी चेंज। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ गायनोकोमेस्टिया डिपेंड्स अपॉन कि कितना आपका ब्रेस्ट टिश्यू है और कितना आपका स्किन एक्सेस है, और उसकी वजह से आपका सर्जिकल प्लानिंग क्या डिफरेंट हो जाएगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। Hi, I'm a Dr. Rajat Gupta. I'm a plastic surgeon working in Delhi. एक्सेल हॉस्पिटल CK बिरला एंड रोजबर्ग में हम डायरेक्टर हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ गायनोकोमेस्टिया एंड इट्स ट्रीटमेंट। सो ग्रेड्स ऑफ गायनोकोमेस्टिया डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है और उस साइज के साथ स्किन कितना एक्सपैंड हुआ। सो ग्रेड 1 हो जाता है बिल्कुल छोटा सा अराउंड द एरियोला के बिल्कुल पीछे ब्रेस्ट टिश्यू। ग्रेड 2 हो जाता है थोड़ा सा बड़ा ब्रेस्ट टिश्यू, कि आपका ब्रेस्ट टिश्यू अराउंड सिर्फ एरियोला के नीचे के बाहर नहीं, उसके अराउंड भी बन गया है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू बड़ा बन गया है। ग्रेड 3 में हल्की सी स्किन सैगिंग शुरू हो जाती है। सो दिस इज बिकम्स ग्रेड 3। इफ यू सी यहां पे जो निप्पल एरियोला है ये थोड़ा सैग कर गया। और ग्रेड 4 इज लाइक अ फुल फीमेल ब्रेस्ट। Naturally, grade 4 can also have skin sagging like this, depending upon कि अगर उस पेशेंट का साइज कितना बड़ा है। ग्रेड 4A और 4B में ये डिफरेंशिएशन किया जाता है। नाउ अब बात करते हैं कि ग्रेड 1 और 2 और इनिशियल पार्ट ऑफ 3 या जिसका एज लेस देन 45 ईयर से कम है, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इन तीनों पेशेंट्स के लिए हमें यह समझना है कि एक्सेस फैट निकालना है और ग्लैंड निकालना है। लाइपोसक्शन विद ग्लैंड रिमूवल। नाउ हम जिस तरह सर्जरी करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हमने, आप देख सकते हैं। हम सामने कोई स्कार देना पसंद नहीं करते। इन ग्रेड्स के लिए साइड में कट देते हैं छोटा सा 4 मिलीमीटर का, एंड माइक्रोवेयर करके टूल है जो अंदर जाता है, ग्लैंड को तोड़ देता है, सारा ग्लैंड वहां से निकाल देते हैं। सामने कोई कट नहीं आता। वेजर यूज करते हैं जो अंदर जाता है, स्किन को अंदर से हीट करता है ताकि स्किन टाइट हो जाए। सो इन पेशेंट्स में अगर आप देखें, ये हमारा चेस्ट का शेप है और ये हमारा हाथ है, तो साइड ऑफ द चेस्ट वॉल में यहां पे 4 to 5 mm का कट लगता है, और ये तीनों ग्रेड्स की सर्जरी इस तरह से हो जाती है। अब बात आती है कि अगर आपका ग्रेड 4 है या ग्रेड 3 में वो इंसान मोर देन 45 ईयर्स है, मोर देन 45 ईयर्स है। सो मोर देन 45 ईयर्स का तात्पर्य यह है कि उनकी स्किन थोड़ी पतली हो चुकी होती है, स्किन का इलास्टिसिटी कम होती है, श्रिंकिंग कैपेबिलिटीज कम होती है। तो ऐसे केसेस में स्किन एक्सेस हो जाती है कि स्किन टाइटनिंग की जरूरत पड़ सकती है। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। एक ऑप्शन तो है बॉडी टाइट। बॉडी टाइट एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड स्किन ट्रीटमेंट है, जिसमें कैनुला स्किन के नीचे जाता है, स्किन को हीट करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, US FDA है, बहुत विख्यात है दुनिया भर में, और ये स्किन को टाइट करता है। इसमें भी हम स्किन में कोई कट नहीं दे रहे, चेस्ट के सामने कोई स्कार नहीं दे रहे। सो ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिसमें स्किन की इलास्टिसिटी थोड़ी बची है और थोड़ा सा ही स्किन एक्सेस है, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा स्किन एक्सेस है तो हमें स्किन रिमूवल करना पड़ता है। बॉडी टाइट कभी भी स्किन रिमूवल जैसा रिजल्ट नहीं दे सकता। अब स्किन रिमूवल के तरीके पे आ जाते हैं। एक तो होता है कि हमने स्किन रिमूवल किया और जो स्कार दिया वो अराउंड द एरियोला दिया, इसको बोलते हैं पेरी एरियोलर। अराउंड द एरियोला स्कार दिया एट द जंक्शन ऑफ अ डार्क एंड लाइट स्किन, ताकि स्कार कम दिखे, ज्यादा ना पता चले। दिस इज कि जिसपे थोड़ा सा स्किन टाइट करना है, ज्यादा टाइट नहीं करना। अगर ज्यादा स्किन टाइट करना पड़ता है देन वी विल हैव टू गिव यू अ स्कार लाइक दिस।
सो अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट है, पूरा फीमेल ब्रेस्ट है, उसको मेल बनाना है, तो उसको एक हॉरिजॉन्टल स्कार सामने आ जाता है, बिकॉज उसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं, इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टमी, जिसका स्कार सामने आएगा। बेसिकली अगर स्किन एक्सेस बहुत ज्यादा है तो स्कार आएगा, स्किन एक्सेस नहीं है तो स्कार नहीं आएगा। अगर स्किन एक्सेस थोड़ा सा है, ज्यादा भी नहीं है और नहीं बिल्कुल नहीं भी नहीं है, थोड़ा सा है, तो स्कार बचाने के लिए बॉडी टाइट करा सकता है, या हम आपको पेरीएरोलर स्कार दे सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। कई बारी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ग्रेड 3B और ग्रेड 4 के, और यंग पेशेंट्स आते हैं, सो उनको बोलते हैं कि हम आपका 2 स्टेजेस प्रोसीजर भी कर सकते हैं। यानी आज हमने साइड इंसिजन से सिर्फ ग्लैंड और फैट निकाला और वेट करा 6 मंथ्स तक, और 6 मंथ्स के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी स्किन श्रिंक हो गई, जो एक्सेस बची उसको निकाल दिया। अगेन फिर भी स्कार आएगा तो, लेकिन हो सकता है कि स्कार हमारा कम आए, छोटा आए, नहीं तो हमें बड़ा स्कार देना पड़ सकता है अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा है तो। लेकिन आपको ये बता दूं कि ज्यादातर पेशेंट्स, 90% ऑफ गायनेकोमेस्टिया पेशेंट्स आर इन ग्रेड 1, ग्रेड 2 या 3A। 3B, 4A, 4B में पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, सो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट्स हैं इस विषय में, इस टॉपिक पे, हमसे मिले। Me and my team are always there to guide you scientifically, honestly and sincerely. Thank you.